सर्दी का मौसम है। सिर्फ बिहार की अगर बात करें तो वहां भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। पारा तेजी से नीचे आ रहा है, लेकिन सियासी पारा उतना ही तेजी से ऊपर चढ़ गया है, जिसके चलते सियासत काफी गरमाई हुई है। सभी की नजरें राज्य की सियासत में होने वाले बड़े खेल पर टिक गई हैं। खेल एनडीए के साथ होता दिखाई दे रहा है। बिहार की सियासत में आज का दिन यानी कि 18 जनवरी की जो तारीख है वो काफी अहम है। पटना में जमावड़ा हो रहा है और यह तय है कि कुछ तो बड़ा ऐलान होगा, जिसने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। और सुबह से सभी की निगाहें, खास तौर पर बीजेपी की निगाहें पटना पर टिकी हुई हैं। तो आखिर क्या है कांग्रेस का प्लान? क्या बीजेपी के खिलाफ बनेगी कोई रणनीति? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश हम इस रिपोर्ट में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 18 जनवरी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे ठीक पहले जब 15 जनवरी की चर्चा हो रही थी तो 15 जनवरी को लेकर जिस तरह के कयास लग रहे थे कि बीजेपी आलाकमान को कोई झटका लग सकता है, हुआ भी ठीक वैसा ही। पशुपति पारस को लेकर जब इस तरह की खबरें आई, इस तरह की चर्चा होने लगी कि वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और इस पर मोहर लगी लालू यादव के बयान से, तो इसके बाद से बीजेपी आलाकमान के खेमे में खलबली मच गई। और अब 18 जनवरी को जब राहुल गांधी, लालू यादव पटना में मौजूद होंगे तो सवाल यह है कि क्या लालू और राहुल गांधी की मुलाकात होगी, क्या फिर लालू और नीतीश कुमार की मुलाकात होगी, या राहुल और नीतीश कुमार की मुलाकात होगी, या फिर इन तीनों की मुलाकात होगी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये जो एक ही दिन में, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो जो राजद की होने वाली है, या फिर राहुल गांधी का ये दौरा हो, ये अचानक से नहीं रखा गया है, बल्कि दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि ये जानबूझकर एक रणनीति के तहत 18 तारीख को ही ये दोनों कार्यक्रम रखे गए हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि 1 तारीख को लालू यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले, वो जब चाहे तब आ सकते हैं, और वो भी अपने दरवाजे खोल दें। एक तरफ लालू यादव का ये बयान आता है और उसके बाद वो एक बैठक का ऐलान करते हैं जो कि 18 तारीख के लिए रखी जाती है। और इसके बाद एक और ऐलान होता है और वो होता है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया जाता है कि राहुल गांधी का जो दौरा फरवरी में होने वाला था, अब वो दौरा जनवरी में ही होगा और 18 तारीख को होगा। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर एक रणनीति का हिस्सा है? अब बड़ा सवाल ये है। ये माना जा रहा है कि लालू यादव और राहुल गांधी जब पटना में होंगे तो उनकी मुलाकात होगी, और मुलाकात होगी तो इसके बाद चर्चा होगी और उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि नीतीश कुमार जो शर्तें रख रहे हैं उन्हें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। आपको याद होगा पिछले दिनों इस तरह की चर्चा भी जोर पकड़ी थी कि राहुल गांधी जब पटना आ रहे हैं तो नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो सकती है और जेडीयू का कांग्रेस में विलय हो सकता है। यह दावा किया जा रहा था कि अपने सीएम पद को बचाने के लिए नीतीश कुमार ये फैसला कर सकते हैं, क्योंकि ना तो आरजेडी उन्हें सीएम पद देने के लिए तैयार है और ना ही बीजेपी उन्हें सीएम पद देने के लिए तैयार है। जबकि नीतीश कुमार सीएम पद को लेकर अपना दावा लगातार ठोक रहे हैं, यहां तक कि नारे तक दिए जा रहे हैं जेडीयू की तरफ से, पोस्टर छपवाए जा रहे हैं कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश। तो ऐसे में अपने सीएम पद को बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार जेडीयू का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इस तरह की तमाम खबरें जो आ रही थी उन्हें सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अभी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शायद ऐसा हो सकता है जब नीतीश कुमार और लालू यादव और राहुल गांधी मिलेंगे, या फिर राहुल गांधी और नीतीश कुमार की भी एक मुलाकात हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ इसे ऐसे भी समझिए कि अमित शाह ने 17 तारीख को एक बयान दिया था राज्यसभा में खड़े होकर, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। अंबेडकर को लेकर विवादित टिप्पणी जो उन्होंने की थी, इसके बाद से लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही है अमित शाह के। विपक्ष लगातार उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहा है, माफी मांगने की मांग कर रहा है, और इसके ठीक 1 महीने बाद राहुल गांधी बिहार आ जाते हैं और अपने दौरे को पहले के लिए रख लेते हैं, यानी 18 तारीख के लिए वो अपना दौरा प्रस्तावित कर लेते हैं। यानी साफ है कि राहुल गांधी अमित शाह ने जो बयान दिया था उसे अपने पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं 18 तारीख को जो कार्यक्रम है वो संविधान से जुड़ा हुआ ही कार्यक्रम है, और ऐसा ये तय माना जा रहा है कि जब राहुल गांधी पटना में होंगे और संविधान की रक्षा की बात कर रहे होंगे तो अमित शाह के इस बयान का जिक्र वो जरूर करेंगे। और ये बात हर कोई जानता है कि बिहार में अमित शाह के इस बयान से बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है, और इसीलिए अमित शाह कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए पटना आने वाले थे। हालांकि नीतीश कुमार ने उनसे मिलने से मना कर दिया और इसके बाद अमित शाह को वो दौरा अपना रद्द करना पड़ा। वहीं जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इसीलिए ही बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो बयान अमित
अमित शाह दे गए हैं, इससे नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि एनडीए की जो बैठक जिसकी अध्यक्षता अमित शाह ने की थी, उससे भी नीतीश कुमार ने इसीलिए दूरी बनाई थी क्योंकि वो जानते कि उनका कोर वोटर वही है जो इस बयान से आहत हो गया है और इसका नुकसान उन्हें आने वाले चुनावों में नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है और इसीलिए वो महागठबंधन से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो बार बार आगे आकर ये जरूर दोहरा रहे हैं कि इस बार वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर तो उनके करीबियों को भी उनके बयानों पर भरोसा नहीं होता है। नीतीश कब क्या करते हैं इसकी जानकारी उनके अपने करीबियों को भी नहीं होती है, जेडीयू को भी नहीं होती है, तो बीजेपी को तो होने का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव एक अलग यात्रा निकाल रहे हैं, उसी तरह से कांग्रेस जब पटना आएगी तो जब अपने कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे, अपने नेताओं से मुलाकात करेंगे, अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उस बैठक में किसी यात्रा के बारे में भी ऐलान किया जा सकता है, यानी कांग्रेस भी अपनी एक यात्रा बिहार में निकाल सकती है। तो ये तमाम चीजें यहां पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी और लालू यादव का एक ही दिन पे एक अपने अपने कार्यक्रम होना, वो भी पटना में, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि वो पलटी मारने वाले हैं, खरमास के बाद वो कोई बड़ा फैसला लेंगे। तो ऐसे में अब क्योंकि खरमास भी खत्म हो चुका है, तो ये अब तय माना जा रहा है कि 18 तारीख को जब लालू यादव, राहुल गांधी पटना में होंगे और लालू यादव के सारे विधायक भी एक जगह होंगे, कांग्रेस के भी सारे कार्यकर्ता जब एक जगह होंगे, तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर चर्चा होगी और नीतीश कुमार को लेकर फैसला क्या लेना है, सीएम पद को लेकर उन्हें आश्वासन देना है या नहीं देना है, इस पर भी चर्चा होगी और इस पर फिर मोहर लगेगी। इसके बाद यह तय होगा कि नीतीश कुमार महागठबंधन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना फैसला सुना दिया है कि चाहे वो महागठबंधन में जाएं या वो एनडीए के साथ रहें, सरकार बनेगी तो सीएम वो ही रहेंगे। और इसी वजह से जब 18 तारीख को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 15 जनवरी को बीजेपी आलाकमान को झटका लगा है, तो ऐसे में जब 18 तारीख को लेकर भी इसी तरह के कयास लग रहे हैं, तो बीजेपी आलाकमान भी सदमे में है या कह सकते हैं कि टेंशन में है कि अब 18 तारीख को क्या बड़ा होने वाला है। लेकिन यह तय है कि बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ी रणनीति बनने वाली है। अब कांग्रेस अपने बलबूते पर रणनीति बना रही है या लालू के साथ हाथ मिलाकर बनाएगी या उसमें नीतीश भी शामिल होंगे, ये तस्वीर बहुत जल्द ही साफ हो जाएगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।